जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। यदि ये वीडियो अभी आपके सामने आया है, यकीन मानिए जिन्हें माँ काली ने चुना है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही ये वीडियो मिलेगा। आपके सामने आया है, ये कंफर्मेशन है, ये वाली वीडियो आपके लिए माँ काली ने ले आया है आपके सामने, वरना इतने हज़ारों करोड़ों वीडियो के बीच ये वीडियो अभी आप सुन नहीं रहे होते, राइट। पहली बात ये कि मैं इस पे माँ काली द्वारा क्रिएटेड ज़ीबू कॉइन एंड ब्रेसलेट की बात करूँगी, जो मैंने पहले भी वीडियोस ऐड किए हैं। कई सारे लोग अब तक इस वीडियो के रेजोनेट करके इस ज़ीबू कॉइन एंड ब्रेसलेट को लिए हैं। माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, जैसे आप ये वीडियो में देख रहे हैं, माँ काली के ज़ीबू कॉइन जो ब्लैक एजेड स्टोन में बनवाया गया है। मैं बनवाया गया इसलिए कह रही हूँ कि जब मैंने पहली बार ये ज़ीबू कॉइन ब्रेसलेट भी अपने चैनल वीडियो में चैनल हुआ था, एक पिकअप आइल रीडिंग मैं कर रही थी, शायद उसमें ये चैनल हुआ था। एंड वो मैसेज सुनकर काफ़ी लोग कनेक्ट करने लगे कि हमें ब्रेसलेट चाहिए, हमें ज़ीबू कॉइन चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, आई एम क्लूलेस कि ये ब्रेसलेट, ये ज़ीबू कॉइन क्या है, राइट। तो मैं परेशान हूँ। मैं बस उनको यही कहती जा रही हूँ कि गिव मी सम टाइम, आई विल रिवर्ट बैक, राइट। तो जब पर मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या रिवर्ट बैक करूँगी, क्या ब्रेसलेट, क्या ज़ीबू कॉइन। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल हीलिंग के लिए जुड़ते हैं, मैं उनको सबको ही पता होगा। अगर आप सुन रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं हर किसी को कह देती हूँ कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये रीडिंग को, ये सेशन को रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि इट मे बी समवेयर कि मैं याद ना रख पाऊँ या मुझे याद ही ना रहे कि मैं क्या चैनल कर रही हूँ, राइट। तो उस दिन भी वही हुआ। मैं एक पिकअप कार्ड रीडिंग कर रही थी और उसमें एक फाइल में आई चैनल फॉर द ज़ीबू कॉइन एंड ब्रेसलेट थिंग, एंड मुझे याद नहीं रहा। फिर कुछ दिन बाद, करीबन कहूँ एक हफ्ते बाद, एक बच्ची ने व्हाट्सएप किया सेइंग कि माँ मुझे ज़ीबू कॉइन एंड ब्रेसलेट चाहिए, आप मुझे पहुँचा के दे पाओगे क्या। एंड शी शेयर्ड मी विद द लिंक सेइंग दैट इस पे जो वीडियो में आपने बताया है यही पूछ रही हूँ। तो आई वॉज लाइक ओके। तो मैंने सुना, तब मुझे समझ में आया कि इट वॉज चैनल्ड, इट वॉज़ वेरी एविडेंट। जैसे उस बच्चे ने कहा था कि आपने कहा है समवन आउट देयर इज़ वेटिंग फॉर द ज़ीबू कॉइन एंड ब्रेसलेट माँ काली का, और जो भी चाहते हो मुझसे ले लो। अब उसने मुझसे कांटेक्ट तो कर लिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ काली ने चाहा है कि मुझे इसको वो ब्रेसलेट देनी है। सो समवेयर फ्रॉम एनी प्लेस मैं वो ख़रीदूँगी और दे दूँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ ख़रीदने की, मुझे कहीं से उसकी सोर्स नहीं समझ में आ रही है। ट्रस्ट मी, हंसना मत मुझ पे। मैंने ना अमेज़ॉन में भी ढूंढा है माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, पर ये कॉम्बिनेशन जो मुझे चैनल हो रही है, जिस कॉम्बिनेशन मुझे उन्हें देना है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं सारे कलर्स लिख कर कैसे मुझे विजुअलाइज करवाया जा रहा है या मुझे कैसे इमेज दिखवाया जा रहा है, उस हिसाब से ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा। देन ढूंढते ढूंढते एक ऐसे क्या कहें, मैन्युफैक्चरर मिले जिनसे मैंने कांटेक्ट किया। तो उन्होंने बोला कि ऐसे बना बनाए नहीं मिलेंगे, आपको रॉ मटेरियल्स ही मिलेंगे एंड यू हैव टू क्रिएट द वन यू वांट। ओके, देन आई सेड ओके। तो मैंने उस बच्ची से बोला कि बच्चे आप थोड़े दिन वेट करें, आई विल मेक श्योर आई विल गिव यू वन, राइट। उसके बाद इट वॉज़ वेरी क्लियर एंड एविडेंट कि माँ काली उसे क्यूरेट करवा रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो पिक्चर मुझसे शेयर करी थी, इट वाज रेड कलर का ज़ीबू कॉइन माँ काली का, एंड मैं रेड कलर की ढूंढ रही थी, लेकिन नहीं, अगेन ब्लैक 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 वाली एनर्जी आ रही है। तो मैं परेशान की, ब्लैक ब्लैक क्यों बार बार आ रहा है। देन आई कन्फर्म्ड इट अगेन विथ माँ काली कि शी वॉन्टेड टू मेक इट विथ ब्लैक कलर, ठीक है। अब फिर मैं परेशान, अब ब्लैक कलर की ये आ रही है। तो मैंने सिट्रीन, रेड जैस्पर एंड ब्लैक टर्मलाइन, ये नाम समझ लिया, ओके यही चीज़ें हैं, इससे ही मुझे बनानी है। तो मैंने ब्लैक टर्मलाइन, रेड जैस्पर एंड सिट्रीन की ऑर्डर कर दी, उसको लेके बनवाना है। और मैंने ये भी कहा कि मुझे ब्लैक टर्मलाइन में ही ज़ीबू कॉइन चाहिए, जिसमें माँ काली का यंत्र होगा, माँ काली का मंत्र क्लीम मंत्र होगा, माँ काली का सिजिल होगा। जैसे हम यंत्र वैदिक तरीके से जो ज्योमेट्री, सेक्रेट ज्योमेट्री इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही वेस्टर्न वर्ल्ड में जो सेक्रेट सिंबल या सेक्रेट सिंबल से जिसे कनेक्ट करते हैं वो है सिजिल, ठीक है। एंड मिरेकल इज़ द स्विच वर्ड।
तो ये चारों मुझे उसमें दिख रही है, मुझे ये चारों के हिसाब से उसे बनवाना है। तो मैंने उन्हें ऑर्डर दे दी, जो मैन्युफैक्चरर है उन्हें बोला कि आप मुझे ऐसे एक सैम्पल दें, मुझे देखने दें कि यही मैं चाहती हूँ या नहीं। तो उन्होंने यस कहा। अगले 2 दिन लगे उन्हें मैन्युफैक्चर करने में, उसे एक क्रिएट करने में। तो उन्होंने टू बी फ्रैंक उन्होंने कहा कि मैम सॉरी, लेकिन टर्मलाइन में नहीं बन पा रही है, पर ब्लैक एजेट पे बन रही है। मैंने कहा ये अब ब्लैक एजेट क्या है, राइट? मुझे ये समझ नहीं आया ब्लैक एजेट क्या है। मैंने तो रिसर्च कर रही हूँ ब्लैक टर्मलाइन के बारे में, जो नेगेटिव एनर्जी से, इविल एंटिटीज से आपको बचाती है, ब्लैक मैजिक से आपको बचाती है। तो माँ काली इसी के लिए किसी के लिए बनवा रही हैं। तो बाद में जब मैंने रिसर्च करने शुरू किया ब्लैक एजेट के बारे में, तो इट इज़ अ वेराइटी ऑफ एजेट जो एक फॉर्म ऑफ क्वार्ट्स है और ब्लैक कलर में होती हैं, जो स्टोन ऑफ वॉरियर्स के नाम में जाना जाता है। और माँ मदर ऑफ वॉरियर्स हैं, राइट? और जब मैंने ये भी इनिशियली जब इसके साथ रेजोनेट किया, तो मुझे सच में ना उसके बाद स्टेप बाय स्टेप माँ ने इतने सारे कन्फर्मेशन, इतने सारे क्लैरिटी दी। जैसे हमारे गुप्त ये जो 51 शक्तिपीठ की जो सीरीज़ है, उसमें माँ महाकाली का शक्तिपीठ का जो हमने पावागढ़ का महाकाली का जो शक्तिपीठ की हमने बात की, वहाँ पे माँ काली का यंत्र का ही पूजा की जाता है और वो महाकाली धाम के नाम से भी जाना जाता है। जबकि क्लीम मंत्र को हमेशा लेकर लोग कंफ्यूज होते हैं, वो कृष्ण की मंत्र है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः जब भी हम जपते हैं, लोग उसमें यूट्यूब में आप जाकर देखोगे तो हर तरफ से वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की ही फ़ोटो लगी हुई होती है। और मेरे साथ हुआ कुछ यूँ कि जब मैं वो वाली मंत्र सुन रही थी, जब भी ओम क्लीम कृष्णाय नमः, आई कुड नेवर रेजोनेट विथ कृष्णा। उस मंत्र से मुझे हमेशा माँ काली कनेक्ट होती हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, राइट? तो उस चक्कर में ऐसे हुआ कि मैंने मंत्र तो सुन रही हूँ ओम क्लीम कृष्णाय नमः, भले ही उसमें कृष्ण की फ़ोटो लगे, मैं माँ से जुड़ रही हूँ। बाद में मुझे ये क्लैरिटी माँ के द्वारा माँ ने ही दिया कि महाकाली धाम जो है, जो महाकाली शक्तिपीठ है, जहाँ पे माँ काली का यंत्र का ही पूजा किया जाता है और वो पूजा क्लीम मंत्र का ही किया जाता है। तो इट इज़ सो फैसिनेटिंग, आई एम सो ब्लेस्ड कि माँ कैसे कनेक्ट करती हैं डॉट्स को, राइट? तो जब हम ब्लैक एजेट की बात करते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर है एशियन टाइम्स में, इजिप्ट के टाइम पे भी जब भी कोई वॉर में जाते हैं, जंग लड़ने के लिए जाते हैं, तो भी जो भी सोल्जर्स है सब ये ब्लैक एजेट अपने साथ कैरी करते थे। जो भी ज़िबू कॉइन अगर अभी लेते भी हैं, उनके अक्सर सवाल ये आती है कि क्या मैं ये अपने वर्क प्लेस के लिए कैरी कर सकती हूँ, क्या हमेशा 24/7 अपने साथ रख सकती हूँ या रख सकता हूँ? तो आप बिल्कुल रख सकते हो। ये वो स्टोन है जहाँ पे वो प्रोटेक्शन के लिए, वो ब्लेसिंग के लिए सोल्जर्स अपने वॉर फील्ड में, वॉर बैटल में लेकर जाया करते थे। अब अगर मेरी बात करें तो मैं उसे अपने पूजा घर पे स्थापित कर रखी हूँ और जब भी मैं अपने रीडिंग्स करती हूँ, एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करती हूँ, तो उस वक्त में एज अ प्रोटेक्शन के लिए माँ के स्वरूप में अपने साथ रखती हूँ। जब भी मैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग लिखती हूँ या फिर मैं जब स्क्रिप्टिंग करती हूँ या मैनिफेस्टेशन टेक्निक कुछ करती हूँ, तब माँ काली का ज़िबू कॉइन अपने हाथ में रखना पसंद करती हूँ। तो आप जैसे चाहें उन्हें अपने साथ अगर हर जगह कैरी करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट। अगर आप उन्हें माँ का स्वरूप अपने घर पे रखना चाहते हैं, मंदिर में स्थापित कर रखना चाहते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे माँ काली का पूजा प्रार्थना करना ही अलाउड नहीं है। ये कहते हैं कि जो संसारा जीवन जी रहे हैं, वो गृहस्थ जीवन में हैं, उनको माँ काली का जो क्या कहें, पूजा पाठ आराधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शमशान निवासी हैं, उनकी पूजा हम नहीं कर सकते हैं, उनकी आराधना हम नहीं कर सकते हैं, ये हमें कहा जाता है। तो ऐसे में उन्हें समझा कर, उनसे लड़ झगड़ कर घर पे माँ काली का फ़ोटो स्थापित करने से ज़्यादा बेहतर है कि माँ काली के एनर्जाइज्ड ज़िबू कॉइन, जो माँ काली का स्वरूप खुद माँ ने बनवाया है, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? अगर आपको ऐसा लगता है कि माँ काली का ज़िबू कॉइन आपके लिए है, तो डेफिनेटली आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। बात करते हैं माँ काली के ज़िबू कॉइन, जो ब्लैक टर्मलिन की हम बात करते हैं, सिट्रीन की बात करते हैं, रेड जास्पर की बात करते हैं, उससे पहले ब्लैक एजेट की बात करते हैं। ब्लैक एजेट एक ऐसे नेचुरल स्टोन है, ओके, एक हमारे जो नेचुरल क्वार्ट्स है उसी के ही
इंटर्न्स वर्जन ब्लैक वैरायटी है। जो स्पेशल स्टोन है विच हैज़ बीन रिवर्ड फॉर इट्स यूनिक मिस्टिकल पावर। ठीक है, एंशियंट कल्चर में ब्लैक एजेट को बहुत सारे रिचुअल्स एंड सेरेमनीज में यूज़ किया जाता था एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट ब्लैक एजेट बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव क्वालिटीज़ है, उसमें शील्डिंग एनर्जी है। जो भी उसे धारण करते हैं, जो भी उसे अपने पास रखते हैं, उनको नेगेटिव एनर्जी से, लोअर एंटिटीज़ से, नेगेटिव एंटिटीज़ से बचाई रखती हैं। ओके और सदियों सदियों से इसे तालिस्मैन्स, एम्यूलेट्स के रूप में इसे बहुत ज़्यादा उन लोग यूज़ करते हैं, क्राफ्ट्समैन इसे यूज़ करते हैं। इजिप्ट में इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। आप चाहो तो आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। ओके और जैसे ही आपको कलर से ही पता, कलर बात करें तो कलर से आपको पता चले ब्लैक एजेट है तो वो तो ब्लैक ही है, राइट। और बहुत ही पावरफुल, मिस्टिकल, मतलब माँ काली ने खुद चूज़ किया भाई, मैं तो इतने ही कहूँगी। ओके एंड ब्लैक एजेट, इसका हीलिंग प्रॉपर्टीज़ इतना ज़्यादा है। ये स्टार्ट विथ मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा, जहाँ पे शक्ति विराजती हैं, जहाँ पे माँ काली विराजती हैं, उस चक्रा को एक्टिवेट करके, हील करके, जो आपके स्पाइन के बेस लाइन में स्थित है उसे हील करती हैं। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बताती है कि उसे ग्राउंडिंग एंड स्टेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लैक एजेट का है। तो ब्लैक एजेट के साथ जब भी आप काम करते हो, जिनके भी कुंडलिनी अवेकनिंग में प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में दिक्कतें आ रही हैं, आपके रूट चक्रा बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो ये उसको बैलेंस करके आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। ओके एंड ग्रीस एंड रोम के एंशियंट टाइम पे भी इसे पावर और सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड सिंबल ऑफ करेज के रूप में इसे कैरी किया जाता था। इसे अपने बाजू में इसको बांधते थे, पहनते थे एज अ ज्वेलरी के रूप में। ओके एंड इसके लिए साइंटिफिक एविडेंस अगर देखने चाहो, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ की साइंटिफिक एविडेंस आपको शायद नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी जगह में ये भी मेंशन्ड है कि ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से लेकर, स्किन डिसऑर्डर से लेकर, रेस्पिरेटरी इश्यूज से लेकर, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जैसे ऑटिस्टिक प्रॉब्लम्स हो गई या एपिलेप्सी वाली इश्यूज़ हो गई, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ आती है और ये बहुत ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करती हैं जो भी इसके साथ काम करते हैं। ये तो हो गई सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्लैक एजेट की बात, जो आपको स्ट्रेस रिलीजिंग में, अपने एंजाइटी को बैलेंस करने में, आपको सेंस ऑफ काम प्रोवाइड करने में, काम एंड कंपोज बनाने में हेल्प करती हैं। फिज़िकल एलिमेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुली आपको हेल्प करती हैं। जितने भी इमोशनल ट्रॉमास आपने इस जन्म में या पास्ट लाइफ्स में लेकर चल रहे हो, उस इमोशनल ट्रॉमास में ओवरकम करने की, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करने में, इमोशनल स्टेबिलिटी पाने में ये हेल्प करता है। साथ ही आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी प्रमोट करती हैं। माँ काली के साथ कनेक्शन, आदि पराशक्ति के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है। रही बात क्लीम मंत्रा की, राइट। ओम क्लीम कृष्णाय नमः एक ऐसा मंत्र है जो मैं आंख बंद करके हर किसी को देती हूँ। क्यों? क्योंकि माँ काली ने खुद ब खुद इस मंत्र का मैजिक को प्रैक्टिकली मुझे कई बार दिखाया है। एक 3rd स्टेज कैंसर पेशेंट जिनका कॉलन कैंसर था, उन्हें ठीक कराना, ऐसे बच्चे जो ऑटिज़म से आए हैं उन्हें ठीक कराना, ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा समय से एंसेस्ट्रल कार्मा ट्रॉमा से गुज़र रहे थे, ब्लड लाइन हीलिंग नहीं कर पा रहे थे, उनको वो हीलिंग एंड क्लियरेंस देना, अपने कार्मिक लूप से उन्हें बाहर निकालना और एक ब्लेस्ड तरीके से फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ने में मदद करना, इनर पीस एंड काम को प्रोवाइड करना, आपके एक्चुअल सेल्फ वर्थ को सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेकर चलना। जो स्टक पोजीशन में आप जहाँ पे भी स्पिरिचुअल जर्नी में, वहाँ से आपके स्पिरिचुअल जर्नी को 100x स्पेस अप करना, सरेंडरेंस में मदद करना, पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने में मदद करना, ये काम करती हैं, राइट। मतलब एनीथिंग टू एवरीथिंग क्लीम मंत्रा इज़ लाइक मैजिक। आप ऐसे भी ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र जाप कर सकते हो, राइट। अब ये माँ काली का मंत्र है, इसका आपको कैसे प्रूफ दिया जाए, अगर इस बारे में बात करूं तो
दुर्गा सप्तशती ले लो, आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम ले लो, आप नवार्न मंत्र ले लो, आप कामाख्या माँ का मंत्र ले लो। आप जो भी मंत्र देखोगे वहाँ पे क्लीम मंत्र आदि पराशक्ति को डिनोट करता है, राइट। जैसे नवार्न मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, राइट। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, तो यहाँ पर ओम प्रणव मंत्र हो गई। ऐं आपका हो गया माँ सरस्वती, महासरस्वती का मंत्र। ह्रीम आपका हो गया तांत्रिक फॉर्म ऑफ लक्ष्मी का मंत्र, जबकि श्रीम आपका लक्ष्मी का मंत्र होता है, और ह्रीम आपका तांत्रिक फॉर्म ऑफ लक्ष्मी दैट इज माँ कमलात्मिका का मंत्र होता है। और आपका क्लीं यहाँ पर माँ आदि पराशक्ति का मंत्र, माँ चामुंडा, माँ काली, माँ शक्ति, माँ पार्वती, माँ आदि पराशक्ति का स्वरूप को क्लीं मंत्र से डिनोट किया जाता है। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाया विच्चे जो है ये क्लियर डिनोशन है कि क्लीं मंत्र माँ काली का, माँ आदि पराशक्ति का, माँ महाकाली का मंत्र है। वैसे अगर माँ कामाख्या की भी बात कर लो, द गॉडेस ऑफ क्रिएशन, जिनसे पूरी सृष्टि क्रिएट हुई है जैसे माना जाता है, माँ कामाख्या का मंत्र भी है क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं नमः, राइट। क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं नमः जो उनका बीज मंत्र है। बीज मंत्र क्या होता है? बीज मंत्र इज सच पावरफुल मंत्र, सच पावरफुल स्वर आपके मुख से जो निकालते हैं वो ध्वनि है जो एक सीड के तरह काम करते हैं, जिससे फ्रूट ट्री निकलेंगे ही निकलेंगे, जिससे आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो इसके लिए स्पेसिफिकली आपको बहुत कुछ प्रैक्टिस करना है क्या, या फिर बीज मंत्र हम ऐसे ही कैसे रेजोनेट कर सकते हैं? आप नॉनवेज खा के कर सकते हैं क्या? पीरियड्स के टाइम पे कर सकते हैं क्या? बहुत सारे सवाल आते हैं, राइट। और जब मेरे सामने माँ काली ने क्लीम का मंत्र लेकर आया और खुद ब खुद मुझे क्लीम मंत्र का जब बताया, तो मुझे नहीं पता था ये बीज मंत्र है, मुझे नहीं पता था इसे चैंट करना है कि सुनना है, मुझे नहीं पता था इसे वर्बली बोलना है कि लिखना है, नहीं पता था। जैसे जैसे मुझे माँ काली ने बोला वैसे वैसे मैं आपको बोल रही हूँ, राइट। और माँ काली के परमिशन के बिना कुछ भी नहीं होता। अगर माँ काली नहीं चाहती मैं ये बात बोलूँ तो मैं कभी नहीं बोल पाती, है ना। तो ऐसे में आपको ये बताया जा रहा है कि क्लीम मंत्र आप मैनिफेस्टेशन में यूज़ कर सकते हो। क्लीम मंत्र आपको पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने में, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने में आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी मैसेज करते हैं कि हम मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं, हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। जब जब हम मेडिटेट करते हैं, माँ का नाम जपते हैं या फिर किसी भी देवता का, डेटी का नाम जप करने की कोशिश करते हैं, या फोकस स्टिलनेस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, तब भी हमारी बॉडी जो है मूव करना शुरू होता है, या फिर गूज बम्स आते हैं, या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग शुरू हो जाती है, या वाइब्रेशन महसूस होता है। तो तब हम कहते हैं कि ये मंत्र काम कर रहा है। पर आपको अपने ऑरा को, अपने एनर्जी को प्रोटेक्टेड एंड बूस्टेड रखने की ज़रूरत है। तो ये भी यहाँ पे क्लीम मंत्र आपको काम करेगी टू अट्रैक्ट द पॉजिटिव एनर्जी। द क्लीम बीज मंत्र जो अट्रैक्शन के साथ काम करती है, पोटेंशियली इंडिविजुअल को हेल्प करती है अपने लव रिलेशनशिप को, हारमोनियस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने में। और ये आपका डिवोशन जो अपने देवता के साथ, आपके इष्ट देव कुलदेव के साथ जो भी आपकी कनेक्शन है, उसे बहुत हद तक इसे स्ट्रॉन्ग करती हैं। आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस, माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट में लेकर आने में वो मदद करती हैं। और बहुत ज़्यादा आप अपने इंट्यूशन पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हुए देखोगे। ओके, जब भी आप इम्पेशेंट होते हो, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, फोकस नहीं कर पाते हो, तो जिबू कॉइन जो क्लीम मंत्र है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आपको एंजाइटी अटैक्स हैं, पैनिक अटैक्स आपको होती हैं, और आप परेशान हो कि करना क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस वक्त में भी ये क्लीम मंत्र आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। जब भी आप इस क्लीम मंत्र के साथ काम करते हो तो ये इसके मिरेक्युलस पावर्स आपके साथ ऐसे अनलॉक होने लगते हैं कि आप खुद ब खुद यूनिवर्सल एनर्जीज़ को महसूस कर पाते हैं, और माँ दुर्गा, माँ काली, माँ महाकाली की एनर्जी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और वो आपके और एक डिवाइन रेल्म के बीच में एक ब्रिज का तरह काम करता है, जहाँ पे आप एक मास्टर मैनिफेस्टर बन पाते हो। ओके, क्लीम मंत्र क ल ई म
ये 4 सिलेबल्स, 4 साउंड्स को लेकर चल रहा होता है, जो आपके कॉज, आपके सोल, आपके एक्सटर्नल बॉडी, आपके कैजुअल बॉडी एंड परफेक्शन को एक साथ लेकर आ रहा है। जब भी हम क्लीम का उच्चारण करते हैं तो हमारे माइंड, बॉडी, सोल जो हमारी बैलेंस में आना है वो आ जाती हैं। ठीक है, आप इसे n नंबर ऑफ टाइम्स चैंट कर सकते हो, आप सिर्फ 108 बार चैंट कर सकते हो, या फिर 5-10 मिनट प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ माँ काली को विजुअलाइज करते हुए आपके नेवल पॉइंट से, आपके बेली, जब पेट है ना, वहाँ से ध्वनि निकाल के आप क्लेम वहाँ से बोलता हुआ इमेजिन करके आप उसे चैंट कर सकते हो, जिसकी चैंट से आप लव अट्रैक्ट करोगे, ब्यूटी मैनिफेस्ट कर सकते हो, फ्रेंडशिप, बिजनेस, अबंडेंस, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट। और जितने भी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, जो कुछ भी है वो सब रिमूव होता हुआ खुद ब खुद आपको दिखेगा। अब बात करते हैं सिजिल की। जैसे हम काम करते हैं आपके यंत्र के साथ, है ना, माँ काली का यंत्र जैसे हमारे देखते हैं ट्रायंगल है, अष्टदल कमल है, एक सर्कल है और अष्टदिक रूपों में एक स्वरूप में उसका यंत्र बना हुआ है, इसकी बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी है। यहाँ पे सिजिल भी वैसे ही आपको इमीडिएटली माँ काली से काम करने में कनेक्ट करते हैं। मिरेकल सिचुएट इज इटसेल्फ इज़ अ मिरेकल, जो आपके लाइफ में आपके सबकॉन्शियस माइंड तक सरपासिंग या कॉन्शियस माइंड आपको मिरेकल्स को अट्रैक्ट करने में मदद करती है, राइट। अब ओवरऑल द ज़ीबू कॉइन आपके लिए कैसे हेल्प करेगी। ज़ीबू कॉइन आपके इंटरनल DMDF एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी, आपके अंदर की जो इन एंड यांग एनर्जी है उसे बैलेंस करने में मदद करती हैं। आपके इनर वर्क में ये मदद करता है, आपके हीलिंग में ये मदद करता है, वो कार्मिक हीलिंग हो, वो चक्रा हीलिंग हो, वो एंसेस्ट्रल कर्स रिलीज़ करना एंड हील करना हो, आपके अंदर की जो डर है, जो भी ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर हो रखी है या फिर आपके पूर्वज किसी पे हो रखा था जिसके इफेक्ट अभी भी आपके ऊपर पड़ रहा है, उसे भी ये गेट रीड करने में हेल्प करती हैं और आपको यूनिवर्स के साथ, डिवाइन रेल्म के साथ, 5Ds के साथ कनेक्ट करने में मदद करती है। इन शॉर्ट माँ काली की एनर्जी शील्ड आपके अराउंड बनता हो और माँ काली के साथ आप जुड़ता हुआ महसूस कर पाते हो, राइट। साथ में जब हम ब्रेसलेट की बात करते हैं, रेड जास्पर, ब्लैक टर्मलाइन, सिट्रीन, अगर आप कहीं पे हो सके तो रिसर्च करके देख लेना, ये तीनों की कॉम्बिनेशन इज़ द बेस्टेस्ट कॉम्बिनेशन। हज़ार करोड़ों मतलब लाखों रुपए खर्चा करके आपको फालतू के 10-15 ब्रेसलेट पहन के घूमने की कोई ज़रूरत नहीं। एक सिंगल ब्रेसलेट आपके हर एक प्रॉब्लम की सल्यूशन। रेड जास्पर आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हीलिंग देती है, स्पिरिचुअल एसेंशन में हेल्प करता है, मेंटल क्लैरिटी देती है, फोकस्ड रहने में मदद करता है, ओके। साथ ही आपको जितने भी पैनिक अटैक्स हो रहे थे, डर होता था, सेल्फ डाउट होती थी, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ थी, उससे रिलीव करने में और आपके सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने में रेड जास्पर मदद करती हैं, ओके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपको जितने भी गिल्ट, शेम, शर्मिंदगी, जो कुछ भी अब तक हुआ है जिसके वजह से आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो, ग्रीफ या गिल्ट है या डिस्ट्रक्टिव पैटर्न से कि मैं अब तक कुछ कर नहीं दिखा पाई या कर नहीं दिखा पाया वाली जो एनर्जी है, इससे आपको ब्रेक फ्री करती है और आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद करती हैं रेड जास्पर। रही बात ब्लैक टर्मलाइन की, ये प्रोटेक्शन, स्ट्रेस रिलीफ, इमोशनल हीलिंग, इमोशनल बैलेंस, साइकिक अटैक्स, जो भी हीलर्स हैं, जो भी टैरो रीडर्स हैं, जो भी एनर्जी वर्क करते हैं, एम्पैथ्स हैं, उनको साइकिक अटैक्स होते हैं, राइट। नेगेटिव एनर्जीज उनको अटैक करते हैं, कोशिश करते हैं ताकि उनको भी कुछ ना कुछ राह मिल पाए। तो ये साइकिक अटैक से, इविल एंटिटी के अटैक से, राहु केतु के नेगेटिव मैलेफिक इफेक्ट से, शनिदेव के मैलेफिक इल इफेक्ट से आपको बचाती हैं। नज़र दोष हो या फिर इविल एंटिटीज़ हो जिससे भी आपको परेशानी हो रही है, उनसे आपको प्रोटेक्ट करके आपके ऑरा को हमेशा बिल्डअप करके रखती हैं ब्लैक टर्मलाइन। रही बात सिट्रीन की, सिट्रीन आपके लिए गुड लक अट्रैक्ट करता है, गुड फॉर्च्यून अट्रैक्ट करता है, ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स अट्रैक्ट करता है, आपके लाइफ में वेल्थ, फॉर्च्यून, लग्जरी, क्लैरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्काई रॉकेट लेवल पे सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी बढ़ने लगती हैं एंड इमोशनल बैलेंस आपको आता है, राइट। वो आपको प्रमोट करती हैं आपके सही तरीके से कैसे आगे बढ़ना है, डिवाइन गाइडेंस को,
क्योंकि सिट्रीन गुरु ग्रह यानी जुपिटर उसका गवर्निंग प्लैनेट है, राइट। तो ये आपको नेम, फेम, सक्सेस, हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी फैमिली, परफेक्ट हेल्थ एंड ओवरऑल वाइटैलिटी पे काम करती है। यानी आपके रेड जैस्पर, ब्लैक टर्मलाइन, सिट्रीन के कॉम्बिनेशन में जो माँ काली ज़िबू कॉइन एंड ब्रेसलेट की कॉम्बो है, ये आपके लाइफ में 4 चांद लगा देंगे। सच कहूँ, माँ काली जब किसी के लिए कुछ ला कर देती हैं तो वैसे तो नहीं देती है ना। शी इज़ समवन हु नोज़ एवरीथिंग। उसे पता है कि क्या सही है, क्या सही नहीं है, राइट। तो यदि ये वीडियो अभी तक आप सुन रहे हो और आपको लगता है कि ये ज़िबू कॉइन ब्रेसलेट आपके लिए है, तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट थ्रू द ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका सोल कॉलिंग है तो गो फॉर इट। एंड जो लोग अभी ऑलरेडी अपने भाइयों के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो रक्षाबंधन के दिन पे इसे एज अ गिफ्ट देने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर दे आपके भाई के नाम और डेट ऑफ बर्थ, जो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हर किसी का नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये एनर्जाइज करके दिया जाता है। और ट्रस्ट मी, मैं खुद इसे बनाती हूँ माँ काली का नाम लेके, मेरे अलावा किसी कोई ये मतलब ये मैं ही फिरोती हूँ मेरे अपने हाथों से, ठीक है। तो ये फिज़िकल पर्सनल टच के साथ एनर्जाइज्ड एंड ब्लेस्ड आपको मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं लेना अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर माँ काली ने चाहा ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। मैंने अपने पार्ट की काम कर दी, अब आपका काम है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए था, तो मैंने जो रिकॉर्ड करना था कर दिया। अब ये माँ काली का काम है और आपका काम है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए और जितना हो सकता है खुद पे विश्वास रखिए। माँ काली का संदेश को ध्यान से सुनिए, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। सक्सेस आपका कदम चूमने के लिए इंतज़ार कर रहा है, राइट। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, आगे बढ़ें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करें, अच्छे अच्छे बातों बोलें, सबसे प्यार से बर्ताव करें और सब कुछ बेहतर होता है, इस विश्वास के साथ आगे बढ़िएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।